साथ चितन भजो राज श्यामा सखी जीवन श्री मामति कहे साथ भया चर्चा पावन अब तुम सुनियो चितन लाल आगे आए लाल आगे तब हरफ कर्म कांड के कहे 30,000 ओसी हकीकत मार्फत बीच सैया 12,000 बीच सैया 12 चढ़ना सुत मलकुत फरमाइश चढ़ना सुत मलकुत आप अक्षराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेरी साहेब बुद्धनिश कलंक अवतारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री लालदास जी महाराज परम धाम की आज सवाई के दिन में विराजमान होकर इस मंगलाचरण में सारों का सार जो सार आज हम सुंदर साथ को समझा रहे कि सुंदर साथ जी हमारी आत्माओं ने इश्क रवत किया, हमारी आत्माओं ने खेल मांगा, हमारे ऊपर फरामुशी का आवरण आया, हम ब्रिज में आए और रास में आए। जब रास खेल के वापस गए क्योंकि हमने कहा कि हे धनी हवे वाले हो एटलो मांगो खीण एक अलगा ना थईए हवे एक घेर तेड़ी चालो जहां हम आपसे और आप हमसे अलग ना होइए। धनी ने बताया तो एक ही घर है जो हमारा परमात्मा है। इतने में यहाँ सृष्टि रचना हुई, सतयुग भी गया, त्रेता भी गया, द्वापर भी गया और कलयुग का पहला चरण में बशरी सूरत मोहम्मद साफिला श्री राजी महाराज ने अब में जाकर ये के अंदर मुसलमानों के अंदर एक ब्राह्मण परिवार के घर मुस्तफा बेग अब्दुल्ला पांडे पिता का नाम था, मुस्तफा लड़का का नाम था जिसके ऊपर राज्य की आवश्यकता आई और 40 साल के बाद उन्होंने अर्श अजीम जाकर के रूबरू आमने सामने बात की। 90,000 हरफ लेके आए, कुरान लेके आए, लेकिन कुरान में जो 30,000 था इतना ही हुक्म दिया कि 30,000 हरफ ही दुनिया में आपको जाके जाहिर करना है। उस मनुष्य को मनमानव बना, मानव मनुष्य तो है, अब डिफरेंट दोनों शब्द है क्या, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आए। मनुष्य से मानव बनाना और मानव से मनुष्य बनाना दो अलग अलग। मनुष्य तो थे, अरब की धरती पर ये हकीकत थी सुंदर साथ कि अनाज पकता नहीं, अनाज होता नहीं था तो जानवरों को मार मार करके खा जाता, कोई भी जानवर बचे नहीं। अभी अभी आप लोग कोरोना में है तो पता चलता चीन में क्या लोग खाते हैं। इससे आगे अगर यो भी ना मिले अपने खुद के पैदा किए बच्चे को मार कर, इसलिए तो मुसलमान लोग 4-4 बीवियां रखते थे और 4-4 बीवियों के अंदर बच्चे पैदा करते थे।
जमीन थी, इसलिए अपने अपनी पेट धामधनी श्री राज्य को पता था कि ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं, उसको पहले मानव बना, मनुष्य बना, जानवरों की तरह दुनिया में जी रहे हैं, तो उसको भक्ति की लाइन पे लाओ। और सुंदर सा 5 जो बताया वो नियम बनाया, 30,000 जाहिर कर, बाकी 30 कोई पात्र मिले तो बताना। और खुद राज्य ने कहा कि 30,000 मैं खुद आऊंगा, तब मैं खोल करके दुनिया को बताऊंगा। दुनिया को नहीं, सिर्फ हमको, हमारी आत्माओं को, हमारे लिए एक ज्ञान आया था। मैंने कल भी कहा था, परसों भी, आज अब 2-4 दिन बाकी आपके चरणों में बैठने का सौभाग्य। आप सब सुंदर सा, अति मेरे प्यारे लाडले, इतने 1.5 महीने से चर्चा सुनने के बाद यही शब्द मुझे बार बार कहना पड़ता है कि स्वयं मोहम्मद साहब ने अर्श अजीम परम रंग मूल मिलावा में जाकर हमने वो भी अंदर बैठी आत्मा के ऊपर राज्य का इश्क की लाई रफ रफ का तख्ता आया, वो अंदर गया, आमने सामने पर लेके आने वाला भी राज्य, बात करने वाला भी राज्य, कहने वाला भी, और यहाँ दुनिया में लाके जाहिर करने वाला भी राज्य। और फिर भी अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम्हारे जैसे पत्थर इस दुनिया में कोई, किसी एक व्यक्ति के ऊपर सिर पे ना लेना। ये क्या लेना है? सिर्फ राज्य का स्वरूप। मेरा मकसद सिर्फ आपकी आत्माओं का मूल स्वरूप परात्म को, और परात्म के बैठा हुआ राज्य का मूल स्वरूप को मुझे आपसे जोड़ना है, और कोई नहीं। आज दिन तक तुम लोग भटके हो, तुम लोगों को भटकाया है और अभी भी भटकाने वाला है। चर्चा सुन रहे हो ना, सारी दुनिया में पता चल गया अमृत भाई जी टीम पे चर्चा कर रहे हैं, और अभी भी आए। तब मुझे एक दृष्टांत देना पड़ता है, लेकिन किसी के ऊपर लागू ना होए तो मैं बताऊं। महाराज थोड़ा सा अभी आया, 4 चोर थे, 4 चोर चोरी करने निकले, तो नसीब में आज ये था, आज कुछ नहीं मिला। समझ में आता है? चोरी क्या, कुछ नहीं मिला, ना कोई पशु पक्षी जानवर या कुछ नहीं मिला। अब प्रातः होने तो चोर को घर पे आना पड़ेगा, 4 बजे से। तो एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण सामने गांव में कोई कथा चर्चा करने गया होगा, और कथा करके 12-1 बजे, नजदीक का गांव रतनपुर काटड़ी था, सवेरे सवेरे घर पे आ रहा था। अब चोर लोगों को पता चला कि ब्राह्मण आ रहा है, और ब्राह्मण को दक्षिणा में क्या मिला था? सबको याद है तो बंद कर दो। क्या मिला था? बकरी मिली थी। अब समझ, इतना समझ लो ना तो बहुत हो जाएगा। ये दृष्टांत राज्य की लीला समझ ली। चोर लोगों ने निर्णय करा कि कम से कम कुछ नहीं मिल रहा तो बकरी तो बढ़ा लेनी है। ब्राह्मण को ज्यादा नहीं दे रहे, बकरी तो बढ़ा ली। चारों ने निर्णय कर लिया, प्लानिंग बनाया कि अच्छे लूटेंगे महाराज। बोले एक एक फलन पे आप लोग खड़े हो जाओ, चारों, और चारों के मुख से एक ही शब्द निकलना चाहिए कि महाराज ब्राह्मण होकर के इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? नहीं समझे? चारों चोरों ने क्या प्लान बनाया कि ब्राह्मण होकर के कुत्ता पालते हो, धिक्कार है ब्राह्मण को, ये करके बकरी को पढ़ाना है। सबने निर्णय कर लिया। अब ब्राह्मण दूसरा आता था, चोर मुकानी बुकानी बांधा हुआ था, सामने पाए लागू महाराज, पाए लागू। ब्राह्मण दर्शन हो गया, क्या? लेकिन महाराज
प्रातः प्रातः में आपका दर्शन करते हम तो कृतार्थ हो गए, लेकिन एक क्या पकड़ा है आपने कि भाई क्या मतलब? अरे हम कथा करने गए थे, हमको कुछ दिया है, बकरी दी है। अरे महाराज रात को खिलखट्टा ज्यादा खाया था, भांग वांग पिया है, ये बकरी है कि कुत्ता है? वहां से चक्रा शुरू हो गया, बकरी है कि कुत्ता है? उन्होंने देखा यार कुत्ते को तो सिंग नहीं होते, बकरी का तो सिंग भी है, आंचड़ भी है। देखा नहीं यार बकरी बेवकूफ साला, तूने भांग पिया, दारू वारू पी के आया तो चल चल। एक फलंग आगे गया, दूसरा मिला, पाए लागू महाराज, पाए लागू। प्रातः प्रातः में दर्शन करके बहुत कृतार्थ हुए, लेकिन फिर भी ब्राह्मण की जात और हाथ में कुत्ता धिक्कार है महाराजा। थोड़ा सा हुआ ना पिटा, दूसरा मिला, उन्होंने भी कहा महाराज कुत्ते को लेके कहा सुबह सुबह जा रहे? नहीं यार कुत्ता नहीं है, बकरी है। बोला महाराज तुम्हारी आंखों में कुछ हो गया है, आज कुत्ते को पकड़ के जा रहे हो, शर्म नहीं आती? आप संत होकर के, महाराज होकर के कुत्ता पालते हो और सुबह सुबह हमारे सामने आ गए। हम तो आपको देख करके प्रणाम करते थे, मतलब जो भी कुछ कहना था भाव। फिर भी उन्होंने देखा नहीं यार है बकरा सब कुत्ते कहते, मतलब क्या है? तो थोड़ा और भी समझ पड़ा। इतने में तो तीसरा मिला, उन्होंने भी ये कहा अब तो निर्णय हो गया कि जरूर एक बकरा नहीं है, कुत्ता ही है। इसलिए उन्होंने संकली खोड़ी और बकरी को छोड़ दिया। अब हाथ में क्या रही? लोहे की संकली रही, वो लेके आगे जा रहा था। चौथा मिला, अब चौथे को प्लान तो समझ में था। महाराज पाए लागू, पाए लागू, पाए लागू। एक कुत्तों पकड़ने की सांकली आपके हाथ में कैसे? तो एक तो फिट हो गया कि आगे वाला कुत्ता ही था, और ये सांकली भी किसकी है? कुत्ते की। महाराज आपके हाथ में कुत्ते की सांकली ठीक लगती है महाराज? आपको गीता भागवत रखने वाले कुत्ते पकड़ने वाली सांकली लेके कहा सुबह सुबह में बोले आप धिक्कार है, सांकली भी डाल दी। बोलो श्री। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, चाहे मन में आ जाए किसी का, ऊपर हम कटाक्ष नहीं करते, लेकिन ये चर्चा ही ऐसी है कि सबको अच्छी नहीं लगती, जेलसी होती है। और हम रियल में आपको वाणी से समझाना और वाणी से बताना चाहते हैं कि मेरी चर्चा पर भी विश्वास मत करो, मैंने 10 बार कहा, लेकिन आपको इस वाणी पर तो विश्वास होना चाहिए। जो वाणी में जी है नाम से वचन, तो इसको और चलोगे तो धन्यवाद, ये तो सुंदर साथी, कोई बचाने वाला नहीं। लिख। और आज अंतिम चौपाई सुनी होगी आपके, दिल में होता होगा आप लोगों को, हमको भी, कि ब्रह्मांड कब हो खत्म होगा और कब हम परम धाम राज्य के चरणों में जाए। तो तरफ तो होती है राज्य जल्दी करो, बता, चिंता नहीं, ये आपको हेडेक नहीं, वो राज्य को हेडेक। ब्रह्मांड कब खत्म करना, कब वापस जाना, वो किसको हेडेक है? राज्य के। आपको टेंशन में आने की जरूरत। चौपाई आज आप लोगों ने समाप्ति पूजन पढ़ी, वो आज पहली बार नहीं पढ़ी होगी, 50 बार पारायण समाप्त किया अगर आप लोगों ने भी किया। पुरसिस का दिन, चौपाई आपको कैसे याद रहेगी? पुरसिस का दिन साहेब दिखावे, क्यामत कौल दूजा कोई ना पावे। ये दिन किने ना किया मुकर्रर, ताए पहचानो चीन नहीं खबर। आती है चौपाई, पूर्णावती में चौपाई अंत में आती है। 6 चौपाई में साहेब शिवराज जी महाराज को जानो, ब्रह्मांड कब खत्म हो जाए वो चिंता में मत आओ। कोशिश का दिन साहेब क्यामत को दिया, ये दिन किने ना किया
लेकिन जिन्होंने दिन बनाया है उसको पहचानो। बोलो श्री साहे पहचानो जीन दई खबर। जिन्होंने ये अलार्म बजाया है, अलार्म को घंटे को ना पकड़ो, अलार्म बजाने वाले को पकड़ो कि किसने एक घंटी बजाई। हम राज्य को पकड़ो और नहीं पकड़ो तो आगे और भी चौपाई आप लोगों पढ़ते हो तब तो होगा कोई तर्तन, तब तो दरवाजा। अब ये चौपाई करनी, आज मैंने कंपलसरी कहा है चौपाई सबको मुखपाठ होनी चाहिए। तब तो दरवाजा, पीछे तो नफा। अब अक्कल आती है, दरवाजा बंद हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे? आज खुला है तो ले लो लाभ, आज राज्य सामने है। तोबा का दरवाजा कभी आगे चर्चा करूंगा, बताऊंगा अगर राज्य ने चाहा तो कि तोबा का दरवाजा क्या है। सुंदर दादी बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो गए, इस तोबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर हाथ पटकते रह जाओगे और रोते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। सुंदर सा कौन आया था, कौन सोच। ये बात अगर राज्य ने कही हो, इतना विश्वास हो तो राज्य का मूल स्वरूप, मूल श्रृंगार को दिल, बस इतना मेरी प्रार्थना कि भटक जाओ, भटक जाओगे। यहाँ पर धनी श्री प्राण वल्लभ श्री साहब कहते, चढ़ना सुत मलकुत सुन ला मकान और देखो नूर मकान छोड़ी रोशनी इन आसमान। चारों चीज बता दी। क्या मृत्यु लोक में हमारा कुछ नहीं, ऊपर वैकुंठ है जहाँ ब्रह्मा विष्णु, उसके ऊपर हमारा परम धाम रंगमौल कितना दूर है। आपकी सुरता, आपकी नजर, आपका मन, आपका चित्त और आपकी बुद्धि इधर उधर मत भटकाओ। ऑनलाइन डायरेक्ट सुंदर सा परम रंगमौल, बस इतना। मैंने कल परसों चर्चा की थी, मैंने भी गप्पे मारे थे, आप लोग भी सुन ले। मैंने कोई कर्ण की बात कर रहा था, कल परसों रात को मेरा बेटा का फोन आया कि पापा ये आपने कल गलत बोला। क्या गलत बोला? बोले आपने दृष्टांत में दिया लेकिन आपने तो भील और बोला कि कर्ण की बात, वो भमरा जो कर रहा था ना। हाँ, तो रात को दीपक का फोन आया बड़ौदा से, पापा आज आपने जब कहने का मतलब सुंदर सा जी मैं बखान नहीं करता हूँ, लेकिन बड़ौदा में बैठा बैठा सुनता है और उन्होंने एक टॉपिक, मुझे गर्व है सुंदर सा जी, आज मेरे परिवार बच्चों के ऊपर भी ये वो भी राज्य की वाणी में इतने जिंदगी कल चल जाएगी, मौत किसी के सामने। आज मेरा 34 साल का बेटा कौन कहता मर जाएगा, गए 16-17 साल हो गए, है भरोसा कोई अपना। इसलिए अब चांस है आपके पास, और जब तक आप लोग हमारे साथ, हम आपके साथ है, कुछ भी गड़बड़ है बैठ जाइए मंदिर में करने। कि अगर इस मोहम्मद को जिन्होंने नहीं पहचाना वो काफर है इस दुनिया। आपको बताइए कौन मोहम्मद स्वामी श्री, बस इतना है। सुंदर सा जी मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं कि मैं प्राणनाथ जी का सौदा लेके आए और मुझे 50 रुपया 500 रुपया 5,000 रुपया मुझे नफा नुकसान मिलेगा। और मिलेगा क्या? तुम क्षमा करना किसी व्यक्ति पर ना लेना, तो 5 देने वाला देता है तो 1000 रुपया लाखों रुपया दे। हमने आज दिन 70 साल ना किसी के भीख मांगी और ना मांगी, क्यों? क्या जरूरत? उसको पता है मुझे क्या जरूरत है, देते। लेकिन सत्य को सत्य समझने के लिए मैं आपसे प्रार्थना, आप लोग जितना 10-5 बैठे हो और अंतर से विचार करो, दिल से सोचो कि क्या दिल में आग लगी है कि अमृत भाई जी बार बार ये शब्द हमको क्यों कहते हैं, कौन सा स्वार्थ है?
बाकी मैंने ये भी कहा कि श्री नौतनपुरी धाम, श्री महामंगलपुरी धाम ये तो है ही। और मैं वहां तक कह दिया था कि जिसके घर में स्वरूप साहब है उसके चरणों में भी मेरा दंडवत था। कहा था मैंने, बोलो। तो जो घर में जो स्वरूप साहब है वहां प्रणाम होता है तो वो तो अपना धाम, उसकी कोई निंदा ना हो। लेकिन जैसे बसरी मल की और हक की लीला है उसी तरह नौतनपुरी की लीला अलग है, महामंगलपुरी की लीला अलग है, और श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम की लीला है। वो कहने में कोई पाप समझता है तो मैं उसे डरता भी नहीं। जो है सो है, गलत तो है नहीं, किसी को सुंदर साथ को दुखी तो करने की बात। ये मोहम्मद साहब ने बताया, कहता है कल कि मेरी 3 सूरत है, बसरी में जो जितनी लीला थी इतनी मैंने की, मलकी में आई तो तारतम लेके आई, ज्ञान लेके आई, 313 को परख परख करके जगाई, एक भी आत्म नहीं जागी। किल्ली लेके आए, ताले में लगाए पर एक भी ताला नहीं खुला, क्योंकि उस तन को वो शोभा मिलने वाली नहीं थी। इसलिए हादी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के हाथ में एक की आई, अंदर श्यामा जी बैठी थी, उन्होंने एक ताला खोल खोल करके हम सुंदर साथ को खजाना आज दिया। वही श्यामा जी थी जो देवचंद जी महाराज के तन में बैठी थी, वही श्यामा जी आज महाराज ठाकुर की इंद्रावती की आत्म पर बैठी है। उन्होंने ये वाणी, ये रसना श्यामा पिलावे रस रब का, वो रसना श्यामा महारानी अखंड परम धाम का रस हमको पिला रही। अब आप समझ आओ, आगे चलता हूं सुंदर साथ। और देखो नूर मकाने छोड़ी रोशनी इत आसमान है, इत थे आया इश्क, क्योंकि इश्क और कोई जगह पर है ही नहीं। इश्क कहां पर है? रंग, बोलो मिलके, इश्क कहां है? रंग। और किस किस के बच में है? 3 है, चौथा कोई नहीं, राज्जी, श्यामा जी और सखी। वहां गलत से सतचित आनंद ना बोलना, है तो राज्य का स्वरूप, लेकिन गलत से ना बोल देना। इश्क 3 के आगे है, राज्जी, श्यामा जी और सखियां। तीन तखत है, पहुंचे अर्श अजीम में, कहा देखी हक सूरत है। जो दुनिया कहती है ना कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो सब बकते हैं, शून्य है, निर्गुण है, निरंजन है और निरा। और मेरे प्राणनाथ जी ने कहा हक की सूरत, श्री राज्य की सूरत कैसी है? जो वाणी से बताया था, से बताया था, चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम्यम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकार। 16 साल, 14 साल, 12 साल का युवा लड़का, मुझे नहीं आई इतना किशोर, नूर ही नूर, सुंदर तेजोमय स्वरूप श्री राज्य का, इतना सुंदर परम धाम में। आज वो निराकार नहीं, वो शून्य नहीं, निरंजन नहीं और निराकार भी। देखा मिलावा धनी का रूहे 12,000, और उस परम धाम के अंदर, रंग महल के अंदर, मूल मिलावा के अंदर राज्य सिंहासन पर बैठे, श्यामा जी साथ में बैठिए, और चरणों में हम 12,000 रूहे मिल करके धनी के चरणों में बैठिए। और देखा अर्श अजीम को, चौथा नूर के पार, नूर यानी अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत युगल स्वरूप राज्य और समाधि बैठे हैं। फौज जो ये बाघ जानवर, ध्यान के साथ सुन लो सुंदर सा जी। अब इस मंगलाचरण में तुमको परम धाम का थोड़ा चित्रण भी आ जाएगा, परम धाम का 25 पक्षों का वर्णन भी आ जाएगा। जो जो मेरी समझ में आएगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा, चौपाई सुनते जाए। फौज जो ये बाघ जानवर, 4 शब्द में कितना बहुत आ गया है। फौज किसको कहते हैं? फौज को सर को जोए, फौज जोए। अब आप लोग क्या पढ़ोगे चौपाई पर? लोग फौज जोए, फौज जोयो, फौज जोए, तो क्या समझोगे आप? जब तक वाणी मगज में नहीं बैठेगी तब क्या कहोगे? फौज जोए।
जोए का अर्थ है जमुना जी, हौज को सर और बाग, बाग फूल बाग, नूर बाग है ना, कई अनेक प्रकार के बगीचे। और जानवर, पशु पंखी का मुजरा लेवे, नैने खेल दिखाए हमारा बाला गिरे, चलो जमुना। शेर और मोर नाचते, कोयल और बाघ नाचते, हाथी और पक्षी कितना किलोल करते हैं, वो परम धाम। एक रस है वहां, ना हाथी बड़ा है, ना बाघ चित्ता बड़ा है, ना मोर छोटा है, ना चिड़िया छोटी है, एक स्वयं परम धाम के पशु पक्षी भी राज्य का स्वरूप है। बोलो श्री सूर्य परम धाम में राज्य बसे। और उसका खासियत क्या है कि सबके अंदर इश्क ही, प्रेम ही, उल्टा यहाँ क्या है, सबके अंदर जहर ही, बोलो ईर्ष्या ही ईर्ष्या, द्वेष ही द्वेष, और वैर ही वैर है, इतना उल्टा है, गलत नहीं है। वहां सतचित और आनंद है, या झूठ असत्य और जड़, इतना। और फिर भी राज्य हमारे पर इतना मेहरबान है कि असत्य नहीं, अंदर भी सत्य का ज्ञान लेकर के आए, और हमारी आत्मा सत्य है, उस सत्य से हमारा अहंकार से झूठ के साथ हुई आत्मा से समझ में आया? तत्व का शरीर सब दुनिया का सबका है, जीव सबके अंदर है, लेकिन सबके साथ प्यार क्यों नहीं? हमारे अंदर आत्मा से और आत्मा से हमारा संबंध है, इसलिए हम उससे जुड़े। हौज जो ये बाघ जानवर देखिए, हक मोहलाता है, हक मोहलात पाई माफ जो जागने के ब्रह्मांड में सब विद्वतन सहित लेकर के परम धाम का कुल खजाना लेकर राज्य आए। कि तो सोचो सुंदर, फिर क्यों आप लोग उरज और रास के पीछे इतने पड़े? चर्चा में मैंने बताया कि रास की लीला जहां हुई वहां एक भी कमरा नहीं, थक जाओगे कहां आराम करो, नहीं समझे? वहां रेती रेती है, एक पानी पीने का गिलास भी वहां नहीं है। वो भी बताया था कि जब श्यामा जी मूर्छित हुई तो क्या भिगो के ले आई? आप लोगों को क्या पता, ओढ़नी चुन्नी लेके आई और वो निचोड़ी और उसके लिए जल और उसके ऊपर छिड़का, क्या कि होश में आ जाए, बेहोश थी। फिर भी हमको इतना रास के ऊपर इतना क्यों? खेलो, खेलने के लिए, आनंद करने के लिए रास भी आनंद है और ब्रिज का भी आनंद है। लो आनंद, चिपको मत। चिपकना कहाँ है? मोल। बैठना क्या है? मिलना किससे है? कहे दो तकरार लेल के। अब लेल शब्द का अर्थ क्या करोगे रेखा जी? बोलो। गलत। जितना शब्द मैं पूछू इतना का जवाब दो, अगर किसी को आता है तो। इतने 1.5 महीने से चर्चा सुनने के बाद लेल किसको कहते हैं? हजारों बार शब्द आया। दो तकरार है, कहे दो तकरार लेल में। कहे दो तकरार लेल में, एक एक शब्द का अर्थ करो तो अभी आ जाए। कब आपका पेपर लिखने का आपको प्रोग्राम बना दो अभी तो बता दो। दो तकरार ब्रज की और वो बताया था तकरार क्या है, बताया था है? कहे दो तकरार लेल में, लेल यानी रात्रि। अब इतना खुलासा आप लोगों के सामने मैं किया करता हूं कि ये दोनों लीला अंधकार में हुई है, जिसको आप लोग चिपक रहे हो। ब्रिज की लीला भी रात्रि है और रास की लीला भी रात्रि है। महाराज वाणी कहती है
ब्रिज की लीला तो काली अंधारी रात है, ये भी बताया। रास की लीला आधी नींद आधी जागृत, को भी बताया था। अब एक एक को खुलासा करके आज खोलता हूं सुंदरराज। अभी भी तुम्हारी छाती में कुछ जाए तो मैं देना चाहता हूं। मोहम्मद साहब की लीला दूज का चांद। अब आप दोनों थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब क्या से करूं, तो ठीक सुन ले। ब्रिज की लीला काली अंधारी रात, 11 साल और कुछ पता नहीं। अगर पता होता अपने प्रीतम के साथ चिपकने वाली हम आत्माएं उसको 11 साल में गालियां ना देते। तो नटखट है, तो निर्लज है, तो काली पुरुष है। हमारा पति तो हमारे घर है। झूठ वाले पति को अपना बनाया और सत्य पति को ठुकरा रही है। समझ में आई? और रास की रात्रि आधी नींद आधी, समझ में आई? वो आधी नींद आधी जागृत। दोबारा चर्चा शुरू कर दो, ऐसा करो 1.5 महीना और ले लो। आधी नींद आधी जागृत का अर्थ भी समझाया था। क्या समझाया था? मैं पलंग में सोया हूं, मेरी पत्नी आई, मेरी वाइफ आई, या तो मेरा भाई बेटा है, मेरा लड़का है, लड़की आई, पापा तिजोरी की चाबी दो। मैंने रखी है, मुझे पता है कि पलंग के नीचे गद्दे के नीचे चाबी है। मैं सोता हूं, मेरी बेटी ने आके चाबी मांगी और मैंने हाथों हाथ बेटी को चाबी दी और सुबह मैं ढूंढता रहता हूं कि चाबी कहां है। अब कुछ अक्कल चलती है तुम लोगों को, समझ में आए? इसको कहते हैं आधी नींद आधी। चाबी दिया, हाथों हाथ दिया, फिर याद ये है राज के लिए। अब कौन सा इतना एक एक का कौन समझाए? मोहम्मद साहब के लिए मुसलमान चांद निकलता है तब रोजा छूटता है। कहने का तात्पर्य कि मोहम्मद साहब कुरान लेके आए, राज्य के पास जाके आए, परमधाम मिलके आए, सब कुछ है, लेकिन कितना घंटा लाइट रहता है? 1.5 घंटा याद हो नहीं समझे? बीजनो चांद लो कितना कलाक करे? कलाक, 1.5 कलाक, 2 कलाक। फिर क्या होता है? अंधारा हो गया। अब सदगुरुदेव चंद जी महाराज नित्यानंद स्वामी तारतम लेकर के आए, परमधाम का ज्ञान लेके आए। वो है पूर्णिमा का चंद्रमा, अति शीतल। उनका नाम ही देव चंद्र। चंद्र से देवों से देवों का देव, और चंद्र से अति सुंदर, सकोमल, निर्मल, सुगंधमय होने के बाद भी कितनी भी चंद्रमा निकले, कितना भी 16 कला चंद्रमा खिल जाए, फिर उसको रात कहोगे कि दिन कहोगे? बोलो यार, तुम लोग बैठे हो, समझ नहीं है? फिर भी उसको क्या कहोगे? अब समझ में आई? ये चौथा दिन की। और 5वें दिन की ये लीला बुद्ध निष्कलंक स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जिसको इमाम मेहंदी कहा है, जिनको हम लोग श्री जी, वो है दोपहर का सूरज। अब दोपहर का सूरज होने के बाद कहीं भी कोने में किसी भी प्रकार का अंधकार रह सकता। अब इतनी अक्कल चलती है कि नहीं? कितना भी बड़ा हेलोजन चला दो, ट्यूबलाइट चला दो, बल्ब लट्टू चला दो, चिमनिया चला दो, फानस चला दो, दोपहर को कभी किसी के घर चलाया हुआ दिखते हो आप लोग? नहीं। वो अंधकार क्या था? माया का। सारा राज्य ने मिटा दिया और और हमारा क्या लेना देना। और ये आने वाला है चार चोर, चिंता ना करना, और तुमसे अंत में सांकली भी लूट के ले जाएंगे। और वाणी से जुड़े रहोगे, मेरे कहने नहीं, वाणी से जुड़े रहोगे, रोज वाणी का मंथन करोगे, तो किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हारी ईमान को इधर से इधर, ईमान यानी विश्वास को, तुम्हारा खुद का विश्वास तुम्हारे पास होना चाहिए। किसी के कहने पर तुम चलो, मेरा एक
आपने चलना है वाणी के ऊपर। कहे दो तकरार लैल के, लैल यानी रात्रि, बेरात्रि नहीं, रजनी और उतरे रुहे फिरस्ते चित, फिरस्ते ईश्वरी सृष्टि ब्रज में भी आई और सो फिर आएंगे आखिरत करी बातें साबित है। इत आवन को आगम में बाता करी बनाए, ये खेल देखे सैया पीछे मेरे रही ता में शक ना काहे। सेवा सिमत मामिन की पहुंच है सब हक है, इन समान बंदगी नहीं कोई बुजुर्ग है। और सुन्नत जमात की जो बातें हक सोबत है, तिनको दीदार जो करे ताकि ना आवे जुबा सिफात। इसका महिमा आप गा रहे। सुन्नत जमात ब्रह्म सृष्टि परम धाम की आत्मा जो राज्य की वाणी सुनती है, जो राज्य के कहे हुए वाणी पर हाजी के कहे हुए कदमों पर कदम चलती है, इनका भी दीदार कर लो सुंदर साथी, क्योंकि इनकी शोभा उनका स्वरूप का वर्णन इस शोभा से हो सकता। इतना महिमा ब्रह्म आत्माओं का श्री राज्य ने इस वाणी में तुम्हारा गाया, तुम्हारा गाया। तो इन जमात की क्यों कहो शोभा सत इन मुख है, ये शोभा शब्द आतीत की कहो न जाए मुख है। इनकी सिपत सुख जी कहे और शास्त्रों वेद व्यास है। ये जो चौपाई आगे मैं बोल गया बहुत पहले बता, ब्रह्म आत्माओं की महिमा, ब्रह्म सृष्टि की महिमा, सखियों की महिमा वेदों में शास्त्रों में सुखदेव मुनि ने भी गाया है। चौपाई आपको याद है तो बोलो, नहीं याद है मुझे पता है और मैं बोलूंगा तब आप बोलोगे। सुखव्यास कहे, अब अक्कल आई, सुखव्यास कहे भागवत में प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम वसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रिज और उनके अंदर प्रेम। अगर ब्रह्म सृष्टि जगत में ना आती तो प्रेम शब्द भी ना। उस प्रेम को समझो और उस प्रेम को करो, उस प्रेम से पिया को रिझाओ। ये वर्णन वेदों में शास्त्र में ऋषि मुनियों ने गान किया। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके इतने गुण, कई विध करी तपश्चर्या कहवत वेद वचन। के वेदों में के बाहरी परमहंस जो हो गया अपने, जैसे अपने सदगुरु महाराज परमहंस हरिदास महाराज, वो जो ब्रह्म उसकी चरण धूली देवता देवियों ढूंढ रहे। हम लोग जुट की पूजा में लगे, हमारी चरण जो परमहंस हो गए, जो ब्रह्म सृष्टि, जो सच्चे मोमिन हो गए, उनकी चरण धूली सुंदर साधी देवता की, उसके दर्शन। एक समय था सुंदर सा, हम लोग प्रोग्राम चल रहा, आपको यकीन ही नहीं होगा शायद, 3 बच्चे आए मेरे को नंगे धड़ंग आश्रम में घुस गए, सीधा डायरेक्ट 21 नंबर के कमरे में सामने खड़े, भूख लगी खाना दो। सुना होगा शायद किसी ने। अब 21 नंबर में सामने गादी पर सरकार बैठे और मेरा इस टाइम 13 नंबर पे कमरा था, उस टाइम मेरा। उन्होंने खुद ने आवाज लगी, अमृत कहाँ है तू, इधर आ जा जल्दी। वो भीड़ हो गई, 3 बच्चे और रंग धरंग सुंदर साहब आश्रम में भरे हुए थे। मेरी कमनसीबी थी, मैं थोड़ा देर आया। अब उन्होंने आंख से आंख मिलाई, अब तीनों एक जैसे बच्चे लगते। अब उन्होंने पहचान लिया कि है तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। एक 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 कपार में चांद, चांद था चांद, शंकर भगवान के ऊपर होता है चांद। ऐसी 2 निशानी और भी थी। बड़ी अच्छी तरह से खिलाया आश्रम बिठाकर, दरवाजा तक छोड़ भी दिया, फिर कहाँ गया वो जाना। आंखों के सामने की बात, और तुमको कोई पोस लाने के कोई बच्चे नहीं हो तुम लोग कि तुमको कुछ
लॉलीपॉप में देना, ऐसा ना समझो। ये हमारे सौभाग्य की बात है, इनको भी पता है शायद। कि प्रसाद लेने आते हैं तुम्हारा, तुमको क्या कीमत है? खाना खाना मोहनथाल का चस्का नहीं, उसको उसके अंदर कुछ, उसके अंदर जो प्रसाद है। परमहंस राम रतनदास जी महाराज, परमहंस मेहरदास जी महाराज, परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, वो संत जो हो गए ने, वो जूठे पत्थर जहाँ पड़ते थे वहां जाते थे और वहां से चावल का दाना लेके मुंह में। आप लोगों को तो पत्थर उठाना भी शर्म आती है। ये संत, उनको पता था कि इस पत्थर के अंदर ब्रह्म सृष्टि का खाना है और उसकी प्रसाद हमको क्या पता। ये मानिए, और तुम इसकी पूजा करती। कल खांगी खांगी ले आना ना मूर्तियां मुंडनी में। कल तो लाना है 1-1 किलो दूध और बनाना है दूध पाक है, मालपूड़ा छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। हाँ ध्यान रखना, बोलो श्री। कल का प्रसंग बहुत अच्छा है सुंदर सा जी। कल क्या होगा? उस अमावस्या के दिन, आषाढ़ की अमावस्या के दिन श्री जी बोलो श्री में भी लिखा, लगने वाले को क्या पता कैलेंडर में क्या और हाथ दे दिया। सुबह नाटक में देखता हूँ सब कैलेंडरों के ऊपर पत्ता दे, इधर पछाड़ दो, मत्ता फोड़ दो, नहीं इधर एक बार फोड़ो, बस इधर फोड़ो, हर जगह पर मत फोड़ो। मुझे बहुत दर्द होता है, गुस्सा बहुत, क्या करूं। अब आपको कह देता हूं, कुछ सोचना तो क्या रखा है चित्र से बात। जो उस बुरी को दिल में बसाओ, उस नूतनपुरी को दिल में बसाओ, उस पद्मावतपुरी धाम को दिल में बसाओ, उस पत्थर की मूर्ति को नहीं, उस आनंद आरती के स्वरूप को दिल में बसाओ। बस यही है, इतना फर्क है। हम नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं, मैं नहीं जाता। साक्षात तणी सेवा कीजिए, ओरखी ने अंग कोई रास की, साक्षात कीजिए ओरखी ने अंग। कहीं ना कहीं पत्थर फोड़ने की कोई जरूरत कुछ नहीं, मत्थे पर ऊपर निशानियां हो जाएगी। यहाँ फोड़ो, यहाँ नाक को रख दो, मैंने कहा है। यहाँ दंडवत करो, सुंदर शादी कहना नहीं है, पूछो ये सामने वाले। वो घर पूजा करके आते, आरती करके आते, लेकिन यहाँ आके दंडवत। वो लड़की आती है, उनको पता। और हमारे कई लोग भी आते, वो भी मैं देखता हूँ, पलाठी बैठ के कुकड़ा के कैसे पढ़ना, अच्छा नहीं लगता। आइए आगे, कैसे करते रहूंगा तो 1 महीना और चलेगा। बोलो श्री बोलो श्री। इनकी सिमत सुख जी कहे और शास्त्रों वेद व्यास है। त्रिगुण अपने चित्त में, देखो चौपाई निकली, आ गई चौपाई, बोलो श्री। त्रिगुण अपने चित्त में रज की राखे आश। इतना भाषण कर दिया ने राज्य के लिए, इनको रज की राखे, किसकी? ब्रह्म सृष्टि की। कौन ढूंढ रहे हैं? और तुम किसकी पूजा करते हो? रमेश, क्षमा करना, संत ने माइक में बोला, अपने पास सर एक झूठ नहीं है, सत्य है। और तुम्हारे और मेरे जैसे गूंगे सुन रहे हैं। घर का पति नहीं है, मामा वाला चलेगा, मासी वाला भी चलेगा, क्यों? वो भी एक ही औलाद का है ना भाई।
हम गूंगे क्षमा करना महाराज जी, सत्य कह रहा हूँ राज्य के ऊपर। और आप लोगों ने सुना है आत्मा के लिए राज्य और शरीर और देह के लिए देवी देवता। क्या ठीक है? मैं आप लोगों को पूछा, चलो आप आज कुछ नहीं जानते हो, दिल पर हाथ रख के कहो ये सत्य है, क्या करोगे ऐसा? फिर भी आप कोई जबरदस्ती ये चौपाई। और नाम कहते ले ब्रह्मांड के धनी ऊपर। आप सीधी साहब कहते मेरे प्यारे साथी, 14 लोक का वर्णन करने बैठो तो हजारों अंदर देवी देवता आ जाए, मालिक ब्रह्मा विष्णु और 300 ऊपर तो कोई है नहीं। अब उसका भी मैंने नाम दिया, उससे ऊपर किसका नाम है आपको बताऊं? समझ में आता है? जो हेर तुम्हारे चरणों में धूलि चाटने आता है तो तुम किसकी पूजा करने, किसको आराधना करने जा रहे हैं? माँ लक्ष्मी है नमः, भगवान विष्णु नमः, क्या किस लिए? शंकर भगवान परसों से शुरू हो जाएगी हमारी जगह पर दुनिया में हाजिर लग वो करे जिसका परमात्मा भगवान ये है, जीवों का मालिक, जरूर आराधना करेगा। तुम उसको रोक सकते नहीं। ऐसे भगवान भी है, ऐसे भगवान भी है। दुनिया अंधी है, बस चलती है, चलने दो। और ब्रह्मांड पूरा चलता है, तुम और मैं। और इतना आप लोगों को कहूंगा ना, क्या ये मेरी तकुड़ी कोई सुनेगी? कोई नहीं सुनेगी। इतने में बैठे हुए ना, कहीं को लगता होगा ऊपर से मिर्ची, तो क्या दुनिया वाले सुनेंगे? क्यों? वो भगवान है जिस भगवान के ऊपर मर्दे की राख चढ़ती है। कहाँ की बात है कि नहीं? महाकालेश्वर सारे विश्व में, भारतवर्ष में जिसका नाम है, मैं मानता हूं, हम भी गए वहां देखने जरूर है। अब उस भगवान के ऊपर मर्दे की जो राख चढ़ती है उसको तुम चाटते हो। करोगे? हमारा मन नहीं करता है। और दुनिया को हम मना करने जाएंगे तो हमको जूते मारेंगे। दुनिया हमारी बात नहीं समझेंगे और हम समझाना चाहते भी नहीं है। तुम अगर कुछ समझ सकते हो तो अपनी आत्म से समझो, मेरे कहने से नहीं। एक बार दादा जो भजन गाता था, जे होय हद नो जीवड़ो रे एनी आत्म जागृत बुद्ध केम था। बहुत जूना भजन, एक कोटा में था। जे होय हद नो जीवड़ो एनी आत्म जागृत क्या। और नाम कहते रहो ब्रह्मांड के धनी ऊपर है, सबको सेवे सनेसो अपना इष्ट चित धरे। जीवों का जो भगवान, ईश्वरी का जो भगवान है, और ब्रह्म आत्माओं का जो खावंद है, सबको अपनी अपनी सेवा में मस्त और मस्त रहना चाहिए। अब तो इत कहवे को रहो ना कोई डर है, रही बात मक्का अर्श की सो सिपत है जो रहे। अब दुनिया की बात में कहां तक कहूंगा? राज्य कहते अब तुम्हें कहां ले जाना है, आप उसको सुनो जरा, इसकी बात को सुनो क्या कह रहे। अक्षर ठोर अखंड जो, अब देखो बेवरा सुना है, अक्षर क्या है, अक्षर का स्थान क्या है। वहां मैंने कहा है आपको हकीकत की लीला होती है, उसका विवरण जरा चौपाई से सुनो। अक्षर ठोर अखंड जो, अक्षर जो है वो अखंड है क्योंकि परम धाम में, परम धाम में चीज जो है वो अखंड तो है। जाके पल थे पैदा कई इंडे, उनकी लीला क्या है? करोड़ों ब्रह्मांड को बनाना और पल में मिटाना, ये लीला उनकी है। सो उपज फना हो जात है त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। खाली ब्रह्मांडों नहीं, जितने ब्रह्मांड बनते विष्णु और महेश भी मानते, ऐसे कई ब्रह्मांडों बनते और कई ब्रह्मांडों मिट जाते। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति पल फिरे होत है नाश है, पल में बनते और पल में मिट जाते। इसलिए तो वाणी में इनके लिए क्या चौपाई आई? मान जी खेलत बाल चरित्र
आप अपनी इच्छा सो प्रकृति। आज चौपाई गाते हो सुबह भगवान जी किसके लिए? अक्षर ब्रह्म। खेलत बाल चरित्र उनके, तो लोग क्या समझे अक्षर ब्रह्म बाल स्वरूप है। गलती से ना कहना, हम एक बार हम भी कहते थे, हमको नहीं समझते थे, हम भी कहते अक्षर ब्रह्म। अक्षर बाल स्वरूप नहीं, चरित्र बाल स्वरूप जैसा है। जैसे भावरा बालक एक मिट्टी का खिलौना बनाता है, नहीं पसंद आया फिर मिट्टी खोल देता, फिर बनाता है, फिर बन। इसी तरह अक्षर ब्रह्म पल में ब्रह्मांड बनाता है और ब्रह्मांड उपजा तो बना हो जाते त्रिगुण समय ब्रह्मांड है। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति पल फिरे होते नाश, शो अक्षर इन संयन की करे दीदार की आश। ये अक्षर ब्रह्म राज्य का स्वरूप, लेकिन सत्ता और हुकूमत होने के कारण कितना अलग कर दिया राज्य ने। वो हमारी आत्माओं का दर्शन करना चाहिए। पढ़े लिखे बैठो आप लोग जितना 10 15 25 बैठो, आपकी वैल्यू क्या है? शरीर की नहीं, जीव की नहीं, आत्मा। क्योंकि आत्मा राज्य का ही स्वरूप है। इसलिए अक्षर ब्रह्म रूहों का दर्शन है। चौपाई के अक्षो सो अक्षर इन संयन की करे दीदार की आशा। तड़प रहा है ब्रह्म आत्माओं का दर्शन करने के लिए। अक्षर ब्रह्म रहता कहाँ है? में सामने यमुना जी के सामने हमें बराबर। और उसका महल कितना अच्छा पता है? आप लोगों से अच्छा है, आप लोगों से अच्छा है। क्यों? कि तुम्हारे रंगमहल में एक चांदनी चौक है और अक्षरधाम में 4 चांदनी चौक। यह चर्चने का विषय। पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस की शोभा आगे है और राष्ट्रपति भवन की शोभा अब समझ में आती है। सुंदर ये शोभा उसका अक्षर, और ये अक्षर तुम्हारी आत्माओं का दर्शन के लिए और तुम झूठ के लिए पढ़ रहे मर रहे। ये तो कई वेद की और लिखी श्रीमद् पुराण है, सो सब संज्ञा पावी कर देवे पहचान है। बीच किताबों में कहीं संज्ञों की सिफत है। ऐसे ऐसे वर्णन हर ग्रंथों के अंदर, हर धर्म ग्रंथों के अंदर सिफत यानी वखान इसका ब्रह्म सृष्टि का, ब्रह्म आत्माओं का वखान श्रीनाथ जी ने पहले से करवाया। सब में रोशनी होगी रोज क़यामत है। आते भले लोग ना माने माने, फरदार जिस दिन ब्रह्मांड खत्म होगा सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। और तोबा तोबा त्राही माम करके हाथ पटकेंगे, हाय हाय मैं करना सखी। सामने आई थी ब्रह्म आत्माएं, सामने मिल रही थी, हमने उसको ठुकरा, हमने उसका ज्ञान नहीं सुना, हमने उसकी वाणी नहीं सुनी, हमने उसका स्वरूप की पहचान नहीं की। इसलिए बार बार लाड करते हैं जी। हुक्म नूर खुदाई का जो है नूर जलाल है। श्री राज्य का स्वरूप है नूर जलाल अक्षर ब्रह्म। दाएम आवे दीदार को फिरे मुजरा कर नूर जमाल है। रोज दर्शन करने आते हैं और दर्शन करके रोज वापस आते। कौन? अक्षर ब्रह्म। किसका दर्शन करने आते? राज्य। अब आप लोग समझते, मैंने इतनी बार 10-10 बार एक बात को दोहराया है तो समझते तो है कि राज्य श्यामा जी और सख्या तीनों को कोई फर्क है? तो ये ऊपर वाली चौपाई नहीं कि मोमिनों के दर्शन चाहते, इसलिए क्यों मोमिनों के अंदर क्या बैठा है? राज्य। अब समझ में आई बात? कहा पैदा फना होते हैं ये जो 14 तबक, लेकिन अक्षरधाम में लीला क्या होती है? हकीकत की लीला होती है। ब्रह्मांड बनते और ब्रह्मांड को जहां जबराइल रहते पहुंच ना सका हक है। उस परम धाम के गेट के ऊपर जबराइल हुक्म का स्वरूप वहां रहता है सुंदर साजी, लेकिन वो अंदर जा सका। अब आगे सुना था मोहम्मद साहब ने हुक्म किया जबराइल चलो अंदर। जबराइल मना किया, हे मोहम्मद मैं अंदर नहीं जा सकता। चौपाई लिखी है वाणी में, क्या क्यों नहीं? कि नूर तजल्ला की तजल्ली, नूर की तजल्ली जलावे मेरे पर। नूर तजल्ला शिराजी माना, श्यामा माना। उसका जो नूर है, इश्क जो है,
इतना तेज है, पंख को जला, मतलब मैं अंदर जा सकता है। ना अक्षर की बुद्धि जाती है, ना हुक्म का स्वरूप। हजारों बार आपको गला फाड़ फाड़ पेट को दुख गया मेरा, मैंने समझा कि जहाँ हुकूमत है, जहाँ सत्ता है, जहाँ दादागिरी है गुजराती में, वहां प्रेम नहीं। किसी से प्रेम करना होगा तो डंडा लेके हो सकता है, बोलो भाई। किसी से प्यार करना है तो जूता उठाओगे तो प्यार करेगी। तो यहाँ दो, बुद्धि भी है और हुकूमत भी है, वहां इश्क नहीं। और जहां इश्क है वहां सत्ता भी नहीं है। एक वाहिद एक, जो मेरे दिल में, माजी दिल में, सखियों के दिल और साथ एक, इसको वाहिद एक दिल। ये है रंगमोहन। इसलिए सुंदर साथी, कभी हम लोग बोल जाते परम धाम जाना है, परम धाम शब्द गलत नहीं है। परम धाम में अंदर दो पार्ट है, अक्षरधाम भी है और रंग। और हम कहाँ की रहने वाली है, बोलो मुझसे रंग। तो हमको कहाँ जाना है कि अक्षरधाम, और वो करते रहोगे तो रंगमहल में अक्षरधाम में जाओगे। वहां मैं पकड़ूंगा, द्वार ऊपर से करूंगा, शोभा कहाँ गए बैठे, बोलो श्री। और वहां ये भी कहूंगा, शोभा मैंने तुझे बार बार आंखें कई करके कहा, तूने नहीं माना तो मैं क्या करूं। बोलो श्री प्राणनाथ। जहां जबराज रहते पहुंच न सका हक है। जबराज अभी बताया ना, जबराज महबूब, क्योंकि अक्षर ईश्वरी सृष्टि का मालिक है। महबूब मेरा धाम का, रंगमहल में रहने वाला मेरा प्राण नाथ अक्षरातीत श्री जी। इन हक का महबूब मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, जिसको पुराण में मोहम्मद अलैहिस्सलाम सो आया गिरो वासे रसूल अपना नाम है। गिरो एटले ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्माएं, समझ में आई। गिरो शब्द उनके लिए राज्य यहाँ पर है। रब्बानी गिरो, रब से फिर दाना आप। रब्बानी रब अखंड, अखंड की वाणी, अखंड का ज्ञान लेकर के आप सदगुरु बन करके श्रीराज जी महाराज, श्यामा महारानी हमारे लिए इस दुनिया में आए। सिफत सुबान इनकी करें, हजूर हमेशा मिलाप है। यही औलिया लीला के खुदा के दोस्त है, सो रहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के। और सुंदर सा जी तीनों की एक लीला बताइए। परम धाम में तीनों का एक ही स्वरूप है, राज्जी, श्यामा जी और सखिया। सखिया का राज्जी का स्वरूप क्यों दिया है, कि सदा हक के हजूर रहते, राज्जी के साथ रहते और राज्जी का आनंद लेते जाते हैं। इसलिए तीनों के स्वरूप में कोई फर्क का। इनकी जो कहो जो रे, ये सागर सुख अनगिनत है, सो कहो ना जावे नूर है। इनकी सिफत, इनके वखान उस ब्रह्मात्माओं ने माया मांगी, मंगवाई राज्य ने, रूहों ने मांगी और हमको राज्य लेकर के यहाँ पर आए हैं। अब सुंदर सा जी स्वयं राज्य लिख रहे, शोभा लालदास जी को दी है। सिफत हमारी, वखान हमारा कर रहा है कि उस ब्रह्म सृष्टि का दर्शन कर, उस ब्रह्म आत्माओं के चरण चूम लो, उस ब्रह्म आत्माओं को गले लगा लो, तो समझना कि किसके गले लगे हो। यहाँ तो रिवाज नहीं है, कच्छ में चले जाना। जहाँ ऐसा सत्संग होता है ना, तो फिर सत्संग पूरा होने के बाद लाइन हो जाती है, जैसे आप लोग है क्रमबद्ध खड़े हो जाते और फिर एक से एक लोग गले गले मिलते हैं। कच्छ में है, नहीं समझे आप 10 लाइन में खड़े हो गए, अब ये निकला कि यहाँ से इसको मिला, तो उसका भी नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उनको भी मिले। तो ऐसे सब सुंदर साथ एक दूसरे को गले रखते ये। औलिया लीला किसको कहते हैं, परम धाम की आत्माओं को सुंदर, जो राज्य के हजूर में रहते हैं। सो रहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के, इनकी जो अभी तक भाई ताकि नेक हजूर है। ये सागर सुख अनगिनती सुख कहो ना वेनू रे, एक कहा वे हक का हुक्म है। और ये भी हम कह रहे हैं
ये कौन कहलवा रहे? राजीव। हक का हुक्म, राज्य का हुक्म कहलवा रहे, क्योंकि आने वाले सुंदर साथ को भी इसका ज्ञान हो जाए, उस स्वरूप की। एक कहावे हक का हुक्म करे वास्ते याद मोमिन, ताकि आपको भी दिमाग में, बुद्धि में आ जाए कि हमारा शरीर और जीव अलग है और आत्मा अलग है, और आत्मा ही राज्य का स्वरूप। मैं बार बार ये शब्द कहता हूँ सुंदर सा, और इसका प्रमाण मैंने गीता में दिया था। विष्णु भगवान अर्जुन से बात करते हैं तो यही लिखा है गीता में, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन, के अर्जुन इस सूर्य ब्रह्मांड में मेरा ही अंश है और शरीर मेरी ही पैदाइश जीव है। और उसी गीता में वही देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन आत्मा एवं परमात्मा, लेकिन आत्मा जो है वो परमात्मा का स्वरूप। समझ में आएगी नहीं बात? आत्मा किसका स्वरूप है? दूसरा एक शब्द लिखा है, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव से जीव की उत्पत्ति होती है और जीव ही जीव का नाश करते हैं। मैं बोलता हूं कुछ समझ गले उतरता है तुम। जीव जीवनो देखा है तुम लोगों ने? नहीं देखा? अरे देख, गैर वैसे में चोखा चाट पूछू, वही बोलो यार। अंदर ईयर હોય છે, ક્યારેક તો હોય કોઈ બી અનાજમાં ચકલી સામે હોય છે, શું કરે છે? ચોખા નથી લેતી। नहीं समझे? नहीं समझे? अब इससे अब लाओ तो कुपड़ा लाओ, चोखा लाओ, मैं क्या प्रैक्टिकल दिखाओ और करूं तो क्या करूं? सुन, ये गीता में लिखा है, जीवो जीव से जीव। देखो क्या करे, कबूतर मिल गया, बकरी बिलाड़ी मिल गई, कुत्ते को बिलाड़ी मिल गई मार देगा, बिलाड़ी को कबूतर मिल गया तो मार देगा, चिड़िया मिल गई, जीवो शिव, आपने 1.5 कोमली। एक गीता में लिखा है, जीवो जीव, जीव से जीव की उत्पत्ति होती है। 2 जीव मिलते हैं तो प्रजनन होता है, और जीव ही जीव का, लेकिन आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, वो 2 चीजों से अलग है। जो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के कोई डिफरेंट बीच में। जिनकी पहुंची बंदगी सौंप चले अपना तन मन विकार, सारी विश्व का मिट से इन खुश होए, सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक सृष्टि होए। ये जो महाशुक जबरुत का कहिए है लाहुत है, सो इत हुआ जाहिर ऊपर मसनंद है मलकुत है। हुई जाहिर सब में कार्याकुली दज्जाल है, शरत आए शर्त सब आए मिली मोमिन भय खुशहाल है। ये परम धाम से जो कुछ बात बताई थी राज्य ने, वो सारी इस दुनिया में हो रही है, बन रही है, और हम अपनी आंखों से देख भी रहे। तब शोर पड़ा आलम में, दौड़ी खलका में, खोले द्वार मार्फत के, पाया सबों ने हक वखत आखरत को सुन्नत साध दी। त्राहिमाम हो गए, तब दरवाजा खुलेगा, तब ब्रह्मात्मा और राज्य के चरणों में चली जाएगी। एक पहली आए पहुंचे किया रसूल दीदार है, बोलो श्री। तिनको द्वार जो बिष्ट का खोला परवरदिगार है। मोहम्मद साहब के ज्ञान को विश्वास किया, मोहम्मद साहब की बात को जिन्होंने स्वीकार किया, उसको बिष्ट मिल गई। इसको 3रा नंबर की बिष्ट मैंने आपको मोहम्मदी बिष्ट कही है, वो मिल, समझ में आई? ता पीछे सफ दूसरी आए मिले असाब, ताको दिया अक्सुबा ने हैया का जवाब। तीसरी सफ जो आई, तीन पूछा असहाब देखनहार है, तिनको खोला खालिफ ने बिष्ट का दरबार है। उसी तरह जो जो सृष्टि बनी है उसका अलग अलग डिपार्टमेंट बना है, वो 8 बिष्टों का ब्यौरा मैंने खुलासा कर दिया है। सुंदर सा जी, अभी भी याद रखना कि 4 बिष्टों बन चुकी है। कितनी? 4। और बाकी कितनी है? 4। बनी कहाँ है? अक्षर के दिल में, अक्षर के हृदय में, लेकिन अक्षर को भी शुद्ध नहीं हो सकता, अक्षर को भी पता नहीं कि मेरे अंदर भी। जैसे ब्रिज रास खेल के गए, तब उन्होंने कहा राजी ये दोनों लीला मेरे दिल में अखंड कर दो। उसको इतना भी, इतना मस्त हो गया था, इतना प्रेम में मस्त हो गया था, इनको पता ही नहीं था कि मेरे घर में बनी हुई चीज मिट सकती, फिर भी मांग लिया तो राजी ने अखंड। तो 4 बिष्ट बनी, 7वीं 8वीं बाकी है, और पहली और दूसरी बाकी।
जिस दिन छठा दिन की लीला पूर्ण होगी, ये चारों विस्तु बन जाएगी और जीव जीव के ठिकाने हो जाएगी और आत्मा राज्य के चरणों में परम धाम मूल पहुंच जाए। सोर बड़ा संसार में तब भया एक ख्याल है, फिरस्ते सब पीछे फिरे, नूर नींद उड़ी नूर जलाल। बोलो श्री प्राणनाथ। जब ब्रह्म खत्म होगा तब नींद उड़ेगी किसकी? अक्षर ब्रह्म की, क्योंकि आज अभी अक्षर ब्रह्म भी परामोशी के आवरण में है। बोलो श्री। और एक मेरे दिल की याद में आपको कुछ बात कहूं सुंदर साथ जी। नहीं समझे आप लोग क्या माल है? आप लोग गहराई में उतरो ने तो और मोती मोती मेरे अपनी भाषा में कहा माल नहीं मिलेगा। क्या मतलब कि यहाँ अक्षर ब्रह्म को भी सुख मिलता है। नहीं सर, और ये वाणी में लिखा है, इंद्रावती ने भी कहा है कि राज्य महाराज आपने मुझे यहाँ आपसे भी बड़ी बनाई। कभी सोचता हो आप लोग इंद्रावती ने ऐसा क्यों कहा हो? आपसे भी बड़ी बनाई राज्य को कहती है इंद्रावती। कोई है चौपाई तुम्हारे पास? ना, हमारे पास चौपाई, हमारे पास एक एक बात है चौपाई की। आप पहचान कराई अपनी। एक तो आपने आकर के आपने अपनी समझ में आया, नहीं तो कौन जानता था तुझे? एक भजन सुंदर याद नहीं आता, मुझे कौन जानता था, तेरे ना मिलता तो मुझे कौन जानता, ऐसे कोई भजन है। आप पहचान कराई अपनी और लई अपने पास जगाई, और मुझे जागृत भी किया और मुझे आपकी पहचान भी कराई कि ना कराई। अब से मैं मिला कि नहीं राजी? तब रोई ने, अब चौपाई समझ में आती। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास। अब मैंने क्या कहा था राज के, आपने मुझे परमधाम से बड़ी बनाई। बड़ी क्या बनाई? बड़ी बड़ाई दई आप थे। चौपाई का तीसरा चरण, किरण खोलना कभी मिल जाए तो बता दूं। बड़ी बड़ाई दई आप थे, राज्य से चैलेंज करती है यह इंद्रावती तामसी। बड़ी क्या बढ़ाई कि परम धाम में राज्य, श्यामा जी और सख्या तीन है। जिसको समझ आए बोलो जयकारा, बोलो श्री। तीन से चौथा कोई। और यहाँ इस ब्रह्मांड में राज्य ने क्या ला के लिया? अक्षर ब्रह्म को इधर लिया है, लाया कि नहीं? जबराइल को भी लाए, हुक्म है कि नहीं? और बुद्धि भी आई, अक्षर ब्रह्म जागृत बुद्धि भी आई। सारी चीज इंद्रावती को मिली कि ना मिली? बोलो भाई। जब तुमको भी मिली, हमको भी मिली, लेकिन इंद्रावती ने राज्य से लड़के का राज्य बड़ी बड़ाई दई आप थे। परम धाम में तो सचित आना राज्य श्यामा जी सखी होती नहीं। यहाँ मुझे कितनी आपने शोभा बनाई। और नंबर 2 पे वहां तो मैं इंद्रावती थी, 12,000 में बैठती थी, और यहाँ मुझे आपने प्राणनाथ बनाई। बोलो श्री। बनाई कि नहीं बनाई? महावती प्राणनाथ बोलते हो ने। इंद्रावती को क्या बनाया राज्य ने? और रास में भी इंद्रावती क्या बनी? इतना घास काटा मैंने तुम्हारे लिए, गला पारा। रास में भी क्या बनाई इंद्रावती? क्या बनी थी? राज्य बनी थी कि नहीं? श्याम सुंदर भाई कहा भाई कृष्ण कौन बनाया? फिर भी इतना सुख मिलने के बाद भी कुछ आनंद नहीं है, क्योंकि मुख पे खुशियां बड़ी बड़ाई रही आपसे। ये चौपाई और परम धाम की आत्मा तुम्हारी भी सिफत करे सुभान। कल चौपाई कही थी, तुम्हारा भी वखान राज्य करते कि वारे मेरी परम धाम की आत्मा, इतने माया में तुम्हारा कचुम्बर निकालता हूं, फिर भी तुम मुझे नहीं भूलते हो। ये तुम्हारी बड़ाई। तुम माया में रगड़ते हो, दुखी होते हो, फिर भी तुम मुझे नहीं छोड़ते हो।
ये तुम्हारी बड़ाई है। बोलो श्री। भूल ना जाना। मैं तो इसको कहा है कि जो राज्य को नहीं भूलती है उसको। ये राज्य ने कहा कि मैं तुम्हारा वखान करता हूं, वो इधर उधर भटकने वाली के लिए नहीं। समझे? दो चौपहिया बातें। शोर बजा संसार में तब बया ख्याल है, फिरस्ते सब पीछे मेरे नींद उड़ी नूर जलाल है। कब पता चलेगा अक्षर ब्रह्म जागृत होगा? कहां पर जागृत होगा? उसका घर में भाई। कहां जागृत होगा? कि रंगमहल में। अक्षर ब्रह्म रंगमहल में जाएगा नहीं। कहां जागृत होगा? अक्षरधाम में। तब हाय महाराज यार इतना अच्छा मस्त ब्रह्मांड था, अब वो भी अखंड कर दिया। अखंड ही है तेरे दिल में। अखंड पूरा ब्रह्मांड राज्य ने अक्षर के दिल में अखंड ही कर दिया है। फिर भी अक्षर ब्रह्म मांगेगा राज्य। कब? नींद उड़ जाएगी, जागृत होगा। अरे जैसे वो व्यास ने कहा था ना, कौन बन प्रगटवाणी की चौपाई है। कौन बन, कौन सखिया और कौन, और ये पीढ़ी पटोली कहां से आई? रास का श्रृंगार था ना तब चौक। उसी तरह अब भी अक्षर ब्रह्म को होने वाला है। जिस दिन ब्रह्मांड खत्म होगा तब कहेगा हाय राजी महाराज ये क्या। अब समझ में आई? अब वो फरामोशी के तब एक चौपाई ध्यान के साथ दोबारा तीसरी बार सुनाता हूं। फिरस्ते सब पीछे फिरे, ईश्वर सृष्टि के साथ अक्षर ब्रह्म वापस अपने घर में जाएगा। नींद उड़ी नूर जलाल, जागृत हो जाएगा। तब क्या कहेगा? तब याद किया सुपन को। किसको याद किया? इस ब्रह्मांड को। सपना का ये ब्रह्मांड बना है, उसको याद करेगा कौन? अक्षर ब्रह्म। और राज्य से क्या कहेगा? राज्य ये भी अखंड कर दिया। बहुत मजा आती, मोहनथाल पूरी मिलती थी। तब याद किया सुबन को, उठी आठों बिस्तर। उसके दिल में राज्य आठों बिस्तर खंड कर देंगे, पूरा ब्रह्मांड अखंड। कभी दिल में आ जाए सोचना सुनना तो बता देना कि महाराज 8 बिस्तों का वर्णन करो। हरि की कृपा से एक एक बात खोल करके बताओ ध्यान के साथ। सैया अपने महल में। सैया कौन? सैया सैया कौन भाई? सैया कौन? बोलो मुझसे। कौन? आपन नहीं। यही तो तुम्हारे लोग, तुमने इतना, तुम्हारा पत्थर दिल है, कितने समझाने पर। हम सैया जब जागृत होगी तब कहां जाएंगे हम? उदलपुरना तालाब में। सैया अपने महल में। तो ये भी भूली गयो कहवा जतो तो बीजू આપણે પેલું આ ધોવા જતા તો શું કહેતા? છાપરા બીજું કે ધરે ધરે. ये वर्षों पहले शब्द 25 वर्ष થઈ ગયા ભૂલી ગયો શબ્દ. ધરામ જે મુસ્કા મારો. પેલા ગઈડિયો કહેતો ધરામ ચકેડું છે, ચક્કર છે ને આ બધું ડૂબી જવાય ને અમે ચક્કરમાં ગાલી એવું કહેતા. બોલો શ્રી, बोलो श्री। नूर की, अब दो चौपाई ध्यान देना बसो। नूर की नजरों चढ़े करके याद जो कष्ट है, तब याद किया सुपन को, उठो आठो बीते। नूर की नजरों चढ़े करके याद जो कष्ट है। अक्षर ब्रह्म के दिल में आठों बीस अखंड हो जाएगी। ये तो मैंने खुलासा करके एक बात बताई। सैया अपने महल में, हम ब्रह्म आत्माएं कहाँ जागृत होगी? मूल, जहां हमारी पर आत्मा बैठी है वहां हम राज्य के चरणों में जागृत हो जाएंगे। अंतिम चौपाई सुंदर। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल है। किसके पास पहुंचेंगे? नूर जमाल यानी राज्य के। बोलो किसके चरणों में जाओगे? पाकू पाकू। अब तो पाकू। सैया अपने महल में, जो सैया होगी वही अपने महल रंग कहां उठेगी? पहुंचेगी नूर है जमाल। माले माल वहां है, लाल नहीं है भाई। एक और पहचान करा लेंगे भाई। आओ जो प्रेम भाई प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ। लाल अक्षर ब्रह्म और माल राज्य, नूर जमाल
इतना के राजी और नूर जलाल अक्षर सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल खेल देख पीछे बिरे बहुत इन खुशहाल है। जब छठा दिन पूरा हो जाएगा तब हम आत्मा उठ के राज्य के चरणों में मोला। श्री मोहम्मद के मोमिनो सुनियो मंगला चरण है अपनी बीतक देखियो। किसकी बीतक है? रामनाथ जी की। वे बाहर पूछेगी कहाँ गई थी बीतक सुनने के लिए। किसकी बीतक? देवचंद जी की। किसकी बीतक? कृष्ण जी की। किसकी बीतक? प्राणनाथ जी। गलत सुंदर साजी ये है अपनी। हम परम धाम में थे, हमने माया मांगी, हम ब्रज में आए, हम आज जागने के ब्रह्मांड में याद कराने के हमने याद दिला रहे हम कौन थे और हमको कहा। बोलो श्री अपनी बीतक देखियो सुनियो दो श्रवण। दोनों पत्थर लगे हैं उसको निकाल दो और से ब्रह्मवाणी को अंदर घुसा दो। उस श्रवण सुनो, उस चर्चा को सुनो। बोलो श्री इसी मंगलाचरण और समय भी जी। श्री मोहम्मद के मोमिनो बोलो मुझे सुनियो मंगलाचरण सुनियो अपनी बीतक देखियो सुनियो दो श्रवण सुनियो दो। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर श्री पांच पद्मावती पुरी बुदेलखंड नरेंद्र के श्री महाराजा